हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं भाई रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। क्लास 10 और हमारा चैप्टर है पहला ही। उस चैप्टर का नाम बच्चों दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आखिर इस प्रश्न को हमें कैसे सीखना है भाई, क्लास 10th के छात्र हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को भाई सिखाऊंगा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इतना आसान प्रश्न है भाई, समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान लगने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए इसमें संतुलित करने में क्या होना चाहिए जिससे मुझे मालूम चल जाएगा ये संतुलित है या नहीं है ना। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक चीज़ समझना है, ये जो तीर है, ये तीर से पहले वाले जितने भी हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, तीर से पहले वाले जितने भी हैं उनको हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है, तो ये तीर से पहले वाले सारे अभिकारक हैं, तीर के बाद वाले सारे हमारे क्या हैं, उत्पाद हैं। ये चीज़ आपको समझना है। रासायनिक समीकरण दिया है तो तीर से पहले वाले अभिक्रिया होने से पहले वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक में जितने परमाणु हैं, जितने परमाणुओं की संख्या है, जैसे यहाँ हमारे पास देखिए, हम आपको बताएंगे ये संतुलित है या नहीं, पहले तो चेक कर लेंगे। जैसे Na है तो Na यहाँ पर कहेंगे Na ये हमारा परमाणु है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा हमारा O दिया है, तो O एक साइड, ये इधर हमारा एक O हुआ और 4 A हुए। ठीक है, तो O की संख्या हमारी टोटल कितनी हो गई, 5। टोटल अभिकारक जोड़ेंगे, मतलब O यहाँ भी लिखा था, एक 4 और यहाँ लिखे थे, क्योंकि O लिखा यहाँ संख्या लिखी 4, इसमें संख्या नहीं है तो हमारी संख्या 1 ही मानी जाएगी। ठीक, तो 1 A वाला 4 1 वाला हमारा 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम H देखें कितने हैं, कहेंगे 1 H हमारा ये हुआ और 2 H ये हुए, तो हमारा H की संख्या हमारी हो गई 3। इसके बाद में हमारा S यहाँ कितना है, कोई नंबर नहीं दिया है, तुम्हारा 1 है। ठीक, अब जितने परमाणु यहाँ हैं, जितने परमाणुओं की संख्या यहाँ, यानी एक परमाणु की संख्या, O की परमाणु की संख्या 5 है, H की 3 है, S की हमारी है सेम, यही अगर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। उत्पाद में भी चेक करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे। Na भाई यहाँ कितने, 2 है। ठीक, इसके बाद में O लिखना है मुझे, क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं, जो क्रम यही लिखना है वही क्रम यहाँ लिख लीजिए। तो O लिखेंगे यहाँ, O हमारा 4 A हुए और एक हमारा 5। ठीक है, तो Na हमारा यहाँ 2, जबकि यहाँ Na 1 हमारा बराबर नहीं है। यहाँ O 5, यहाँ O कितने हमारे 5 है बराबर। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2, H के मतलब 2 हैं, और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन तो हमारे हो गए। अब सल्फर देखना, यस कितना है, कहेंगे यस हमारा। तो इसमें ये हमारा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, तो हम संतुलित करना आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसान है, आपको अगर संतुलित करना सीखना है तो प्रेम से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर एक वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। इससे आने वाले जो भी हम प्रश्न बताएंगे वो आप लोग अपने आप खुद करेंगे, है ना। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो ध्यान से सुनेंगे। हमें समीकरण में जितने भी परमाणु दिए हैं, जितने प्रकार के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, जो भी हैं, है ना, यानी सोडियम है, तो हमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में लिखना है, इनको सबसे बाद में मुझे संतुलित करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी परमाणु हैं पहले उनको बराबर करना है। तो हम पहले भाई उन्हीं को लिखेंगे। मुझे क्या करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाद में बराबर करेंगे, परमाणु की संख्या उनकी बाद में बराबर करेंगे। पहले किसकी संख्या बराबर करेंगे, कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी परमाणु होंगे, जो भी तत्व होंगे, उनकी संख्या मुझे बराबर करनी है। जैसे यहाँ Na दिया है तो क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास Na दिया है तो हम Na लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे Na। ठीक है, तो Na लिख लिया। सेम काम यहीं लिखना भाई, ध्यान से सुनेंगे। Na मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कोई बात नहीं, वो तो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इसके अलावा जो भी परमाणु है उनको बराबर करेंगे, Na लिखेंगे। ठीक, इसके बाद में क्या है, Na हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में लिखेंगे, फिर लिखेंगे यस, मतलब सल्फर यस है। ठीक है, इनकी संख्या को भाई थोड़ा हम इनका रंग बदल देते हैं। ठीक, ये हमारे पास अब की दिया है यस। ठीक,
इसी तरीके से यहाँ भी हमारा यस दिया। अब इसके बाद में ये हुआ सोडियम हो गया, फिर सल्फर। पहले देखना है तीर से पहले में Na है कितना, कहेंगे इधर तो हमारा Na कितना है 1 और इधर Na कितना है 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले Na को ही बराबर कर लेता हूँ। यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा करने का मतलब इस पूरे से 2 से गुणा हो जाएगी, जहाँ Na होगा उस वाले में पूरे से 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने का मतलब आगे हम लिख देंगे, इसका मतलब इस 2 की मल्टीप्लाई जितने भी इसमें तत्व हैं यहाँ तक, ये सभी में हो जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ली, इसका मतलब Na की संख्या हमारे पास 2 हो गई, इसमें Na की परमाणु की संख्या 2 हो गई, तो ये तो हमारे बिल्कुल बराबर हो गए। अब क्या है, अब इसके बाद में मुझे यस को बराबर करना है सल्फर को। कहेंगे यहाँ यस कितना है 1 और यहाँ यस हमारा कितना है 1 और यहाँ यस भी हमारा 1 हो गया। अब ये 2 काम हमारे बराबर हो गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर करेंगे हम हाइड्रोजन को बराबर, किसको, हाइड्रोजन को बराबर कर लेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे H और उसके लास्ट में हम करेंगे ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन लिख लेंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑक्सीजन O को बराबर। हाइड्रोजन भाई हम गिनेंगे, क्यों, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से गुणा हो चुकी है, तो यहाँ पर H तो पहले तो 1 ही था, जब गुणा हो गई तो भाई H यहाँ 2 हो गए और 2 H ये हो गए, तो हमारे कितने हो गए 4। इधर भी मुझे क्या करना, H यहाँ कितने हैं 2। ठीक, और हमारे इधर है कितने 4, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से, जहाँ H है इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा आगे से होती है, याद रखना, गुणा आगे से हो गई, तो इसका मतलब H इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। ठीक, अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसकी हो गई, 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो हमारे 6 हो गए, और ये 2 हमारे A और 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हमारे हो गए, और ये हमारा संतुलित समीकरण हमारा हो जाएगा। क्या हो गया, इस तरीके से आपको संतुलित करना। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे बाद में करना मुझे बराबर, पहले इसके अलावा कोई भी परमाणु का समीकरण में दिए हैं तो सबसे पहले उनको मुझे बराबर करना। तो मैंने उनको बराबर कर लिया, हाइड्रोजन परमाणु बाद में, सबसे बाद में कर लेंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। जब ये क्रम से अगर करोगे तो आपका समीकरण 100% बिल्कुल करेक्ट होगा और बहुत ही आसानी से आपका संतुलित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।